जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम समझेंगे एक और बहुत जरूरी वैल्यूएशन रेशियो को, जो है ईवी अपॉन एबिटा। तो दोस्तों चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, ईवी अपॉन एबिटा रेशियो का फॉर्मूला होता है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा। तो चलिए सबसे पहले एंटरप्राइज वैल्यू को समझते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों, ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू हमें किसी भी कंपनी की ट्रू पिक्चर को दिखाती है कि एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू क्या है। चलिए दोस्तों इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक दुकान है जिसकी नीलामी चल रही है, जिसका वैल्यूएशन 100 रुपए है। तो आप 100 रुपए देकर उस दुकान को खरीद लेते हैं। तो वो 100 रुपए उस दुकान का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। फिर आपको पता चलता है कि दुकान पे डेब्ट भी है, 10 रुपए का डेब्ट। तो दोस्तों, ये जो 10 रुपए का कर्जा है, क्योंकि दुकान आपकी है तो ये भी आपको ही चुकाना पड़ेगा। तो ये 10 रुपए दुकान का डेब्ट हुआ। फिर आपको पता चलता है कि दुकान में एक तिजोरी भी है जिसमें 20 रुपए का कैश है। तो क्योंकि दुकान आपकी है तो वो 20 रुपए भी आपके हुए, तो ये 20 रुपए कैश है। तो दोस्तों, इस केस में एंटरप्राइज वैल्यू हुई मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब 100 रुपए प्लस डेब्ट मतलब 10 रुपए माइनस कैश मतलब 20 रुपए। तो यह आ जाता है 90 रुपए। तो दोस्तों, एक्चुअल में वो दुकान आपको 90 रुपए में पड़ी, क्योंकि आपने उस दुकान को 100 रुपए में खरीदा, पर क्योंकि दुकान पे 10 रुपए का कर्ज था तो वो आपने दिया, तो ये हो गया 110। लेकिन अब क्योंकि दुकान की तिजोरी में आपको 20 रुपए एज अ कैश मिले, तो उसे आप घटा देंगे, तो एक्चुअल में दुकान आपको 90 रुपए में पड़ी। ये वैल्यू होती है एंटरप्राइज वैल्यू। तो दोस्तों चलिए अब एबिटा को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत सही पैरामीटर है अर्निंग्स को देखने का, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को डिडक्ट करने से पहले ही अर्निंग का एक एस्टिमेट लेते हैं। जैसे हम इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन को डिडक्ट करने के बाद अगर अर्निंग लेते हैं, तो कई बार हमें अर्निंग्स की ट्रू पिक्चर नहीं मिलती, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग एसेट्स होते हैं और उनका डेप्रिसिएशन भी अलग अलग होता है। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज में नॉर्मली एसेट्स को डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा किया जाता है, जैसे स्टील या सीमेंट सेक्टर। तो कुछ कंपनी अपने एसेट्स को ज्यादा डेप्रिशिएट करती हैं और कुछ कम डेप्रिशिएट करती हैं। और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे एनर्जी या पावर सेक्टर में डेप्ट ज्यादा होता है, तो इनका इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, एबिटा में ये हम सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। इसीलिए एबिटा का फॉर्मूला होता है नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। तो दोस्तों, जैसा कि ईवी अपॉन एबिटा का फॉर्मूला होता है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा। दोस्तों, जब हम ईवी को एबिटा से डिवाइड करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल, जो उस कंपनी के प्रीमियम को दर्शाती है। और उससे हमें पता चलता है कि अभी कंपनी प्रीमियम में ट्रेड कर रही है या डिस्काउंट में ऑन द बेसिस ऑफ एबिटा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 100 करोड़ है और एबिटा 10 करोड़ का है। तो दोस्तों, इस केस में ईवी अपॉन एबिटा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10। तो ये वैल्यू आ जाती है 10। तो ये जो 10x है, ये प्रीमियम जो हम उस कंपनी को बाय करने के लिए दे रहे हैं उसको दर्शाता है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हम कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन का कितने गुना प्रीमियम पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिटा। दोस्तों, जनरली ईवी अपॉन एबिटा का एक प्राइस रेंज होता है जिससे हम कंपनी की वैल्यूएशन को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जब ईवी अपॉन एबिटा 0 के करीब होता है या 0 से कम होता है, तो हम उस कंपनी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि शायद अब उसमें फ्यूचर में उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। और जब ये 4 के आसपास होता है तो इसे न्यूट्रल माना जाता है। और सबसे आइडियल सिचुएशन होती है जब ईवी अपॉन एबिटा हो 6 से 10 के बीच में। और दोस्तों, अगर ईवी अपॉन एबिटा 15 के करीब है तो कंपनी को फेयरली वैल्यूड माना जाता है। और अगर ईवी अपॉन एबिटा 20 से ज्यादा हो या 20 के आसपास हो तो उसे ओवर वैल्यूड माना जाता है, क्योंकि अब हम उस कंपनी के लिए 20 गुना प्रीमियम दे रहे हैं। इसे आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर एक कंपनी 10 रुपए की है तो अब हम उस कंपनी के लिए 200 रुपए दे रहे हैं। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है और कौन सी कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है ऑन द बेसिस ऑफ एबिटा। और हाँ दोस्तों, अलग अलग सेक्टर में ये रेंज अलग अलग हो सकती है। तो इस रेशियो को कंपेयर करने के लिए आप सेम सेक्टर यानी पीयर कंपनीज से ही कंपेयर करें। चलिए दोस्तों, एक कंपनी का ही एग्जांपल ले लेते हैं और ईवी अपॉन एबिटा रेशियो को समझते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट का। चलिए इसके ईवी अपॉन एबिटा रेशियो को चेक करते हैं। तो ये डेटा आपको पीयर्स में मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जेके लक्ष्मी सीमेंट हाईलाइटेड है
और इसका ईवी अपॉन एबिटा करेंटली है 6.18। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर ईवी अपॉन एबिटा 6 to 10 की रेंज के बीच में है तो वो फेयरली वैल्यूड या फिर आप कहेंगे कि आइडियल माना जाता है बाइंग के लिए। और इसे हमें कंपेयर करना होगा इसी सेक्टर की, मतलब सीमेंट सेक्टर की बाकी कंपनीज से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जेके सीमेंट का है ईवी अपॉन एबिटा 10.80, रेमको सीमेंट का है 12.74, कॉर्पोर का है 12.92, जॉनसन का है 9.85, इंडिया सीमेंट का 16.25। तो उस हिसाब से अभी जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो अभी आइडियल सिचुएशन में है, मतलब फेयरली वैल्यूड है। पर सिर्फ ईवी अपॉन एबिटा देखकर ही किसी शेयर को बाय नहीं करते, हमें और भी वैल्यूएशन मॉडल्स और रेशियोज देखने होते हैं। पर ईवी अपॉन एबिटा के हिसाब से अभी जेके लक्ष्मी सीमेंट आइडियल सिचुएशन में है, तो हम इसे आगे फ्यूचर के लिए रखेंगे और बाकी पैरामीटर्स भी चेक करेंगे। तो दोस्तों एक और सबसे जरूरी चीज होती है कि सेक्टर वाइज ईवी अपॉन एबिटा की रेंज अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी हमने सीमेंट सेक्टर देखा तो इसमें रेंज वही थी जो हमने चेक की थी, अराउंड 0 to 20। पर अगर हम यहीं पे एफएमसीजी की कोई कंपनी को उठाएं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस को ले, इसके पीयर्स में जाकर चेक करते हैं इसका ईवी अपॉन एबिटा, तो दोस्तों आप देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का ईवी अपॉन एबिटा है 38.32% और डाबर इंडिया का है 41.45, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का है 41। तो आप देख सकते हैं कि जहां ईवी अपॉन एबिटा सीमेंट सेक्टर में 20 से कम था, वहीं अब ये एवरेज है एफएमसीजी में 40 के अराउंड। तो ऐसे ही रेंज वेरी कर सकती है, इसीलिए पीयर्स से जरूर कंपेयर कर ईवी अपॉन एबिटा रेशियो को चेक करें। तो दोस्तों आशा है कि आज आपको ईवी अपॉन एबिटा का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से सीखनी है तो आप प्लीज फर्स्ट वीडियो से इस सीरीज को देखें, वो आपको ज्यादा मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।